आरएएस मेंस के लिए जो स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं उनको डॉक्टर अमित अकेडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कल आपको बहुत अच्छे से पेपर दे के आना है। 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, आपने अपनी तरफ से जो भी मेहनत हो सकती थी वो कर ली है, तो आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, अपनी तैयारी के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखें। जो भी पेपर आएगा आपको फोकस करना है कि जो आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं उसमें से सबसे पहले चीज़ों को अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है। सेकंड प्रेफरेंस आपकी डेफिनेटली कि जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको भी आपको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि आपकी जो सबसे मेन प्रायोरिटी है वो पेपर कंप्लीशन पे होनी चाहिए, जिसमें भी हम क्वालिटी वाइज वही लिख पाएंगे जो हमने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं। तो एक तो आपको पेपर पूरा करना है और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। नंबर 2, अगर हम बात करें, आप वर्ड लिमिट से बिल्कुल स्टिक रखेंगे। अगर मान लीजिए 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स है तो आप उसी में ही आंसर करने की कोशिश करें, उससे टाइम भी सेव होगा और आप एक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पोजीशन में भी रहेंगे। अगर आप वर्ड लिमिट को कहीं कहीं एक्सटेंड करते हैं तो उससे आपका पेपर कंप्लीशन होने में दिक्कत आएगी। एंड नंबर 3, आप स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि आप हेडिंग, सब हेडिंग और एक अच्छा प्रेजेंटेबल पेपर आपका लगे। मान हैंड राइटिंग कभी कभी जितनी भी आप इंप्रूव कर सकते थे कर चुके होंगे, अब तो उस पर काम नहीं हो सकता, बट हाँ स्ट्रक्चर मान लीजिए 10 मार्कर है, आपका इंट्रोडक्शन अलग से दिखे, हेडिंग्स देखें, सब हेडिंग्स देखें और आपका कंक्लूजन अलग से दिखे। 2 मार्कर 5 मार्कर में उतना कुछ नहीं है, आप कहीं कहीं पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, कहीं कहीं पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें। उसके अलावा आप जैसे मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, इनका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपके पेपर में एक डाइवर्सिटी दिखेगी और एग्जामिनर को भी जो चीज़ें हैं वो जल्दी से समझ में आएंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इन 3-4 चीज़ों के साथ मैं फिर से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, और मिलते हैं आरएएस मेंस के पेपर के बाद विद डिटेल्ड डिस्कशन ऑन जीएस हिंदी इंग्लिश पेपर्स आफ्टर आरएएस मेंस। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।